नमस्कार, न्यूज़ इंडिया D5 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं आज यहाँ पे फतेहपुर में आज 144 धारा लग चुकी है और चारों तरफ पुलिस मुस्तैद है और मेरे पीछे प्रेम यादव का घर है और अभी खबर आ चुकी है कि शायद हो सकता है कि बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू होनी है। तो मेरे साथ एक देवरिया ज़िले से एक वकीलों का डेलीगेशन एक आया हुआ है, उस परिवार से मिल के ये लोग आ रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ। सर, कहाँ से हैं आप? हम लोग सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों को हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आप ऐसे जघन्य हत्या का आप लोग उठा रहे हैं। हम लोग दीवानी कचहरी से हैं और हमारे साथ जितने भी जूनियर हैं वो अभी हमारे साथ हैं कि जो प्रेम यादव हैं उनके परिवार को सांत्वना देने और कानूनी रूप से जो भी सहायता है उनकी मदद करने के लिए हम लोग आए हैं। क्या देखा आपने, किससे किससे मुलाकात हुई सर परिवार के किस लोगों से? आपको बता दें कि हम लोग प्रेम यादव जी की पत्नी से मिले, उनके बच्चों से मिले, उनके तमाम रिश्तेदार थे और वास्तव में उनके परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी भी आपके माध्यम से बता दें कि जैसा उनकी लड़कियां कह रही थी कि हमारे तरफ से अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, जो ये काफ़ी हर तरह से निंदनीय है। अगर हत्या हुई है आखिर किसी ने किया ही है तो उनका भी प्रेम यादव के परिवार की तरफ से भी उनका FIR दर्ज होना चाहिए। सबसे पहले प्रेम यादव की हत्या होती है, उसके बाद ये जघन्य अपराध होता है। तो क्या कहीं ना कहीं प्रेम यादव की हत्या के बाद ही ये चीज़ें हो रही हैं? तो क्या कहीं से न कहीं से प्रेम यादव के कातिलों का कुछ अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया? तो कौन है जिम्मेदार इस पूरे घटना का? जिस तरह से प्रेम यादव की हत्या हुई है वो हत्या निश्चित रूप से प्रतिशोध में हुआ है जी। अगर किसी व्यक्ति की सबसे पहले हत्या हो जाती है और वह प्रतिशोध में होता है तो वह एक तरह से कानून में विक्षम है कि आखिर प्रेम यादव की हत्या कैसे हुई। प्रेम यादव की हत्या जिस तरह से अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़े हैं, जिस तरह से उनकी लाश बता रही है कि काफ़ी कपड़े फटे चिथड़े हैं और पूरी शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर हत्यारे केवल दुबे परिवार के लोग नहीं थे, उनके साथ अन्य परिवार के लोग थे जो पूरी तरह से उनकी हत्या में षड्यंत्र में हैं और शामिल भी हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? अभी तक हमको जहाँ तक ये लग रहा है जी कि यादव जो परिवार है तो सही ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस परिवार का एक पति पूरी तरह से गायब है और उनकी हत्या हो गई, अभी तक FIR दर्ज न होला, ये न्याय नहीं है। मुलजिमों के तक अभी तक न पुलिस को पहुंचा है। सर से मैं बात करूंगा। सर, क्या कहना चाहते हैं इस घटना पे आप? कहना ये चाह रहे हैं, जिस तरह हम लोग से घर के सदस्य गणों से बात हुई है, एक तो उनका पहले उनकी हत्या हुई, पुलिस उस पर अभी तक कोई उजागर नहीं, खुलासा नहीं की आखिर प्रेम की हत्या कौन किया, दोषी कौन है, उसको कब गिरफ्तारी होगी, कब इस पर पुलिस कार्रवाई करती है, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। केवल शासन सत्ता के सह पर या दबाव में केवल दुबे परिवार की हत्यारों को गिरफ्तारी, उनको परेशान किया जाना, एक तरफा कार्रवाई चल रही है। अभी तक देखा गया है प्रेम की तरफ से प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यह जो है एक समझिए कि एकदम समझे कि ये साधारण स्थिति में यह कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक तरफा प्रेम को क्या कहाँ से नुकसान पहुंचाया जाए, कितना उनको नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे किया जाए, पूरी प्रशासन इसी में संलिप्त पाई जा रही है। क्योंकि न्याय देने की कहाँ से बात आ रही है? न्याय देना होता तो पहले प्रेम की हत्या हुआ, प्रेम के हत्यारों का पता करते हैं। बच्चियों से हमने बात किया कि उसमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारे पिता का हत्यारा जो देवेश है वही हत्या करके भगा है और फिर बाद में आया है कि इस पितरपक्ष में कहीं हिंदू धर्म में पूजा पाठ नहीं होता है, वो उस समय पूजा कहाँ करा रहा था? पुलिस क्यों नहीं पता कर रही है? अरे पापा का मोबाइल कहाँ है? काम पुलिस के पास आगे है, अभी तक चाहिए होती तो पर्दाफाश कर दी होती, लेकिन अभी तक पर्दाफाश नहीं किया। इससे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कानूनी कार्रवाई क्या एक तरफा हो रही है, एक आदमी के लिए हो रही है। यह समझिए, यह प्रशासन को इस तरह कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन को निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों को न्याय देना चाहिए। यही से सच्चा कार्रवाई होती और ईमानदारी होती। बुलडोजर इसका न्याय है? बताइए। ये बुलडोजर कहीं का न्याय नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रेम यादव एक यादव होने के नाते उनके ऊपर स्पेशल
कार्रवाई करते हुए, नाप जोख करते हुए उनके मकान को ढहाने के लिए यदि तेज़ी से कार्य हुआ। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि यही शुक्ला परिवार कानपुर में हत्या होता है तो वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है? जौनपुर में हुआ वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है? आज बलिया में मोहित यादव को जो छात्र नेता था जिसकी हत्या कर दी गई, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? जौनपुर में हुआ उसकी उसका हत्यारों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आजमगढ़ में जो भी मौर्य परिवार के लौरत और उसको पीट पीट कर मार डाला गया, वहाँ पर ये बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों यादव के घर जाएगा? यादव होने के नाते उनके ऊपर की तरफा कार्रवाई होगी। इतनी सक्रियता किसी भी कार्रवाई में हाथ उठा के जितने हम देखे हैं, आँख उठा कर देखिए क्या वहाँ पे एक्शन लिया गया? अभी तक कतई नहीं लिया। केवल प्रेम का एक्शन है, इतना बिगड़े कि प्रेम के केवल एक्शन लिया जाएगा। न्याय तब होता कि सब जगह बुलडोजर चलता। बुलडोजर कोई न्याय नहीं है। मामला जो है न्यायालय जो आदेश करता है, न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई होना चाहिए। बाबा का बुलडोजर कोई न्याय नहीं उगलता है। न्याय कानून से होती है, कानून से अनुसार उसका पालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और एक तरफा कार्रवाई की बात की जा रही है। आपने देखा कि इन्होंने साफ साफ कहा कि बुलडोजर कोई न्याय नहीं है। अगर आप न्याय चाहते हैं तो उन कातिलों को खोजिए जिन्होंने इतने जघन्य अपराध करने की हिम्मत की। आज दोनों परिवार सदमे में है। एक परिवार के मुखिया से लेके पूरा परिवार ख़त्म हो गया है और एक परिवार का मेन मुखिया ख़त्म हो गया है। तो ये घटना कैसे घटी, इसमें कौन कौन लिप्त था, क्या क्या जो है क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई, और उस पूरी घटना को जांच का विषय अभी भी बना हुआ है। हर जगह से कहीं जगहों से अलग अलग तरीके की न्यूज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई फैक्ट चीज़ें नहीं सामने खुल के आई हैं। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं लाइव बना हुआ हूँ फतेहपुर से।